दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी भर्ती 2024। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, हम आपको अपडेट देते रहते हैं और बचे हुए जो भी दिन है इस समय हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस लेकर आएंगे। क्वेश्चंस पेपर आज वन लाइनेट फॉर्मेट में हम भारत की जनगणना, साथ ही साथ यूपी की जनगणना, जहां से 1 से 2 प्रश्न हर बार अवश्य बनता है, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। आज मैं वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, इसका मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। डेली आपको हिंदी जीके की क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहला तो देखिए, जो जनगणना 2011 जो हमारी थी, उसका ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और जनगणना 2011 के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इसको इसलिए याद रखना जरूरी है कि अब एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न बदल कर पूछा जाता है, ठीक है। अब जनगणना 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, ये एक्यूरेट आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े जो होते हैं एक्यूरेट, ठीक है। 2001 से 11 के मध्य में जो 10 की वृद्धि थी 17.7%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जनगणना 11 के अनुसार कुल पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो इनका जो परसेंटेज था ये 51.4% था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 62,32,70,258, और कुल महिला जनसंख्या का जो परसेंटेज था 48.53%, ठीक है। 58,75,84,719। वार्षिक वृद्धि दर जो थी, जो वार्षिक वृद्धि दर वह 1.64% थी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, भारत में प्रति 100 पुरुषों के तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 943। ये सेंट्रल जो सेंसस है उसके आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े हैं। और 2001 में 933 था। आगे बढ़ते हैं, कुल साक्षरता दर 73.0% और 2001 में 64.8%, यानी कि टोटल जो 10 की वृद्धि थी 8.2% हुई है। पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं 80.9%। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, हाई कोर्ट भर्ती के लिए देखिए, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपकी ग्रुप सी और डी के लिए है, और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2450 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 25 प्रैक्टिस सेट हैं, 3 सॉल्व पेपर हैं। और ये जो पब्लिकेशन है बहुत सारे एग्ज़ाम को कवर करती है और इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके पहले मैंने काफ़ी इनके बुक्स को रिकमेंड किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और इसमें आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर या ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों देखो क्रैक करने के लिए क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया, जिससे कि गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें केवल ऑप्शन दे दी जाते हैं, ABCD दे दी जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो और महिला साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, तो 64.6%। कुल जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का था, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल संख्या 1084 है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है। और जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो ये 2011 ही है, इसके बाद अभी जनगणना के जो आंकड़े हैं ऐसा कुछ अभी आया भी नहीं है। आप जानते हो यहीं से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो स्टेट है वह हरियाणा है, जहाँ पर केवल 800 देख सकते हैं 879 प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात पुदुचेरी है ना,
1037। तो ये याद रखिएगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये बातें हो रही हैं यहाँ पर। बाद में भले यूटी जो मिला दिया गया, लेकिन वो जो फैक्ट है वो फैक्ट वही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव 618 था प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनगणना की अगर हम बात करते हैं 2011 के अनुसार जनसंख्या 19.98 करोड़। और सबसे छोटा जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वह सिक्किम 0.061 करोड़। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पर 1.67 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो ये याद रखिएगा, छोटा लक्षद्वीप और बड़ा दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य घटते क्रम में ये बार बार क्रम पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम, यानी सबसे पहला जो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ है और मेघालय है। बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात, तो हरियाणा नंबर 1 पे न्यूनतम लिंगानुपात में है। उसके बाद JNK है, सिक्किम, पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। अभी यूपी जनगणना के आंकड़े भी मैं लेकर आऊँगा आगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? माहे पुदुचेरी 1176 और अल्मोड़ा उत्तराखंड का है 1139। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले दमन दीव 533, लेह लद्दाख 583। सर्वाधिक साक्षर जिला सरचिप है, जो कि मिजोरम में है 98.76%। और ये याद रखिएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता रेट है, कितनी है साक्षरता रेट? 73% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे लिंक हमने दिया है, वहाँ पर मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। और आगे आपको जो भी बचे हुए दिन हैं GS और हिंदी के ज़बरदस्त मॉक टेस्ट धांसू प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। न्यूनतम साक्षर जिला जो है अलीराजपुर है, 37.22% है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और शीर्ष जनघनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है, ठीक है। तो बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं जो आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है सर्वाधिक, जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है वह उत्तर प्रदेश है। और सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो है वह राज्य है वह मिजोरम है। अब बात करते हैं यूपी जनगणना से, तो स्टेट जनगणना भी है और आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा बिल्कुल उसको घोल के पी जाइएगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या आप 19,98,12,341 एक्यूरेट आंकड़े हैं। कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है? 16.5%। 2001 से 2011 तक प्रदेश की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि रही है 20.22%। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और औसत जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो औसत जनघनत्व है। कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.70% है। उसके बाद इसमें पुरुष साक्षरता दर अलग अलग आंकड़े भी पूछा जाता है 77.30 और महिला साक्षरता दर 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं घटते क्रम में, यानी सबसे सर्वाधिक साक्षर जो नंबर 1 पे है वह गौतम बुद्ध नगर है, आंकड़े आप देख सकते हैं 80.12%। इसके बाद कानपुर का नगर आता है, फिर औरैया आता है, इटावा आता है, देन गाजियाबाद आता है, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, तो सबसे नंबर 1 पे श्रावस्ती है न्यूनतम में, उसके बाद बहराइच आता है, बलरामपुर है, बदायूं है और रामपुर है। इसके बाद बात करते हैं 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो 11.34%। बहुत ही चुनिंदा ये कलेक्शन है प्रश्नों का। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1024 महिलाएं हैं। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है, आप देख सकते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर 851। और आपने एक विरोधाभास यहाँ पर देखा है
कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक क्या है, साक्षरता रेट है, लेकिन यहाँ पर ही न्यूनतम लिंगानुपात है। तो जो जितना साक्षर है वहाँ पर देखो भेदभाव लड़के लड़कियों में हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद पुरुष और महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आंकड़े ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह गाजियाबाद है, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है, जहाँ पर 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 902, ये बात ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात है। 0 से 6 वर्ष के बालकों का जो लिंगानुपात है 902 है। तो इनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। मेन लिंगानुपात अभी मैंने आपको दिखाया और 912 है, और शिशु लिंगानुपात 902 है। तो 10 ही अंकों का ही फर्क है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं नगरीय जनसंख्या वाला श्रावस्ती है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2 लाख, यहाँ पर देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। इसके बाद कम क्षेत्रफल संत रविदास नगर भदोही है, 2011 के आंकड़ों कौन सा। प्रदेश में सर्वाधिक एससी वाला जिला सीतापुर है। प्रदेश में न्यूनतम एससी वाला जिला बागपत है। तो सबसे ज़्यादा एससी सीतापुर में रहते हैं, लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि जनसंख्या के मामले में और परसेंटेज के मामले में। तो कौशाम्बी ध्यान रखिएगा, और सर्वाधिक यहाँ पर एससी वाला जिला सीतापुर है, प्रतिशत के मामले में कौशाम्बी, ठीक है। तो ये था आपका एक शॉर्ट वीडियो। ऐसे छोटी छोटी उपयोगी वीडियोस आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे। प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। एग्जामिनेशन में आपके समय बहुत कम है, और हमने आपको अपडेट पहले भी दिया था कि देखो भाई एनटीए है, एग्जाम बहुत जल्द कराता है, 6 महीने में आपको रिजल्ट भी दे देता है ना। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूँगा। थैंक यू।